हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब? आए हो अच्छे होंगे और होना भी चाहिए गाइज। मैं भी ठीक हूँ। फाइनली आज मेरी तबीयत बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है। और गाइज सभी सो रहे हैं, बच्चों की छुट्टी है, आज सभी की छुट्टी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज है शनिवार। बता रही हूँ, अभी बताया नहीं है। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और मैं आज आपको एक रेसिपी और सिखाने वाली हूँ, यानी बताने वाली हूँ। आप अपने घर में ट्राई करके ज़रूर देखना कि वो रेसिपी कैसी होगी। बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही हम लेडीज़ों के लिए तो बहुत ही बेनिफिट वाली है। आप सभी करना उस चीज़ को और अपने घर में रखना, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता, कभी कभी हमें कहीं जाना भी पड़ जाता है ऐसे, तो हमें जल्दी जल्दी में सब्जी छोकनी हो, तो मैं उसके लिए आज आपको एक रेमेडी तैयार करके रखने की रेसिपी बताऊंगी। वो कम से कम 1 से 1.5 महीने या 2 महीने तक ख़राब नहीं होगी। आप उसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और आप इससे आपकी सब्जी काटो और मसाला तैयार है और छोक दो। ये मैं आपको घर की ही रेसिपी बताऊंगी अपने तरीके से, जो मैं करने जा रही हूँ आज और जो मैं करूँगी। तो गाइज आप देखते रहिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बनाने के में तैयार करके कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब भी आप फ्री हो तभी आप इसको बना के तैयार करके रख सकते हो। और वो मैं दिखाऊंगी अब आपको कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ और किस तरीके से करती हूँ। गाइस मैंने फाइनली इतना लहसुन छील पाए हैं, क्योंकि हम गए थक इतने में होगा। 1 किलो लहसुन था और ये हमने कर दिया है। अब पहले मैं इसकी रेमेडी तैयार करूँगी, वो मैं आपको सारी दिखा दूँगी स्टेप बाय स्टेप, कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये आधी किलो तो होगा, है ना मम्मी? आधी किलो का आधी से तो ज़्यादा ही हो गई। ये 3 पाव लहसुन होगा कम से कम। 3 पाव लहसुन हमने ये छील दिया और इसमें 3 पाव लहसुन में मैं गेरूँगी आधी किलो अदरक। 3 पाव लहसुन है तो इसमें मैं गेरूँगी आधी किलो अदरक और 250 ग्राम मिर्ची। आप अपनी मर्जी के अनुसार गेर सकते हो, कितनी गेरोगे कितनी नहीं वो मैं आप देख लेना कितनी गेरोगे। लेकिन मैं इसमें गेरूँगी आधी किलो अदरक और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ दिखा दूँगी। उसी तरीके से आप करके अपने घर में रखना। और ये हमने लिया है छील, क्योंकि अभी मैं इसकी इतनी कर रही हूँ, अभी थक गए थे और काम सारा ऐसे ही पड़ा था, तो हमने सोचा फिर जब फुर्सत मिलेगी तो हम उसको कर लेंगे। अभी मैं इसको आपको सारी चीज़ दिखा दूँगी और आप करके रखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगता है आपको ये। तो गाइज देखिए, लहसुन हमने छील के रख दिया है। उसको जब अदरक लेकर आऊँगी मैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको सारे बता दूंगी कैसे कैसे क्या क्या करना है। और अभी हम फिलहाल करते हैं कपड़ों की प्रेस, क्योंकि कल हम चले गए थे तो कपड़े कल के भी पड़े थे सारे। हम वहाँ चले गए थे। देखो ये मेरा क्लेचर कहाँ लग रहा था भैया? मैं ढूंढ रही क्लेचर 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 आया। तो गाइज अब हम कपड़े की प्रेस करते हैं। देखिए कितने सारे कपड़े कहाँ कहाँ पड़े हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये तो हैं गाइज कल के कपड़े, ये कल के पड़े हुए हैं, ये प्रेस करने हैं। और आज के जो रात अब फाइनली भगवान ने मौसम तो सुहाना कर दिया। ठंडा ठंडा लग रहा था ना फिर जब हम गए थे ना, कितना सुंदर मौसम लग रहा था ठंडा। और ये कुछ ये सूख गए इतने, उन पर प्रेस करूँगी इतने, ये प्रेस के हो जाएंगे कंप्लीट। प्रेस का काम भी कंप्लीट हो जाएगा एकदम से। सारे प्रेस के काम करके फिर और झाड़ू पोछा सफाई बाद में करूँगी, बाद में सफाई करूँगी। फिर या लौट के चला रही है मोबाइल। तो आइए करते हैं प्रेस, अपना काम निपटाते हैं। जैसा भी जो भी है काम करने से ही होगा। तो गाइज़ यहाँ मैं लगी हूँ प्रेस करने के लिए। कल के भी कपड़े पड़े थे प्रेस के, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं और टाइम भी बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कल हम चले गए थे घूमने के लिए तो हम कपड़े एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ गए थे। तो आज के भी और कल के भी दोनों तरीके के हो गए। और यहाँ मैं प्रेस करने बैठी हूँ तो मेरे ऊपर से जेठानी ने आवाज़ लगा दी थी, तू क्या कर रही थी? तो मैं उसको बता रही हूँ क्योंकि मैं क्या कर रही थी, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं क्या तैयार करके धरने जा रही हूँ स्टोर करके। तो वो भी पूछ रही थी, कह रही हूँ कि मुझे भी बता दे तू क्या कर रही थी, मैं भी ऐसे करके रख लूँगी। मैं उसको यही बात बता रही हूँ और मैं गाइज़ आपको भी बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करके क्या क्या करना होता है और कैसे रखना होता है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट हो जाता है हर चीज़ के लिए। हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है, लेकिन हमें करना सारा ही पड़ता है। फिर हम उसके लिए अपना काम आसान करने के लिए हम ये छोटी छोटी रेसिपी तैयार करके रख लेते हैं और इससे हमें आसानी होती है। फाइनली मैं अपनी प्रेस पे लग चुकी हूँ और हम यहाँ बातें भी कर रहे हैं प्रिया और मैं। प्रिया फ़ोन चला रही है, मैं पूछ रही, प्रिया पूछ रही है कि काफ़ी ठंड हो रही है। मैं प्रिया से बोल रही हूँ कि अगर ठंड नहीं होएगी तो फिर कैसे होएगा? मौसम तो जब भी बदलेगा तब बारिश पड़ेगी। बारिश को लेकर यहाँ टॉपिक छिड़ा हुआ है, बोल रही है कि बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बारिश तो होनी भी ज़रूरी है, तभी तो मौसम में बदलाव आएगा। प्रिया बोल रही है कि बगैर बारिश के मौसम में बदलाव नहीं आ सकता क्या? मैंने कहा नहीं आ सकता, क्योंकि मौसम एकदम से कैसे चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी तो भगवान जी भी मौसम चेंज करेंगे। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, घूमने लायक मौसम हो रहा है। कहीं घूमने जा सकते तो इस मौसम का मज़ा ले सकते हैं आप लोग।
और देखिए गाइज, मैं यहाँ कपड़ों पे प्रेस करने के लिए बैठी हूँ तो मुझे बाहर से आवाज़ लगा दी है कि शैम्पू दे जा, शैम्पू ख़त्म हो गया। और मैं यहाँ डिस्टर्ब हो गई हूँ और मैं बीच बीच में खड़े होकर मुझे और भी काम करना पड़ रहा है, इसलिए काफ़ी कपड़े हैं और प्रेस मेरी नहीं हो पा रही है। जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ और प्रिया भी अभी मोबाइल चला रही है, वो भी नहीं उठ रही है। काम सारा एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा है। मौसम ख़राब है, मम्मी पापा आज बाहर भी घूमने नहीं जाएंगे क्योंकि मौसम ख़राब है, तो वो बाहर कैसे घूम सकते। तो आज ऐसे ही हमें सफाई भी करनी है और सारा काम ऐसे कैसे पड़ा है। रसोई में अभी कोई भी तैयारी नहीं हुई है खाने के लिए, क्योंकि प्रिया मोबाइल चला रही है और मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ। और जो कपड़े थे वो काफ़ी थे, तो प्रेस करने में मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो लग ही गया था। तो करते करते यूँ ही बात करते हुए मैं प्रिया से बोल भी रही हूँ कि तू कुछ और तैयारी कर ले, लेकिन वो बोल रही है कि अभी मैं थोड़ा सा मोबाइल चलाने के बाद कुछ काम करूँगी। मैंने कहा ठीक है, जैसे करना है कर ले। और बारिश यहाँ पर तेज़ आ रही है, तेज़ बारिश के कारण ऐसे तो कुछ काम हो भी नहीं सकता। मैं सोच रही हूँ अपना ये काम निपटा लूँगी तो फिर तसल्ली से दूसरे काम पर लगूँगी। इससे क्या ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और काम भी आसानी से निपट जाएगा। लगभग यहाँ मेरे कपड़े प्रेस हो ही चुके हैं, थोड़े से ही बचे हैं और इन कपड़ों के प्रेस करने के बाद मैं सीधा रसोई में जाऊँगी। आज मैं झाड़ू पोछा नहीं करूँगी, आज मैं प्रिया को बोलूँगी कि झाड़ू पोछा तू कर, रसोई का काम मैं करती हूँ। तो ऐसे दोनों काम एकदम से निपट जाएंगे। और अभी बच्चे सभी सो रहे हैं, कोई भी बच्चे उठे नहीं हैं क्योंकि छुट्टी है, तो सभी सो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अभी प्रिया उठ के चल दी है और मेरे भी कपड़े लगभग प्रेस हो ही चुके हैं। सिर्फ 2 ही जोड़ी कपड़े बचे हैं, जो गोल्डी की ड्रेस है और एक प्रिया का सूट बचा है। उसको प्रेस करने के बाद मैं सीधा रसोई में लगूंगी और मैं बताती हूँ रसोई में जो मैंने आपको बताया वो रेमेडी कैसे तैयार करके हमें स्टोर करनी होती है फ्रिज के अंदर, और हम उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं अपनी रसोई के अंदर। तो गाइज, अब प्रेस करने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी, और सब्जी में बना रही हूँ मैं आज एक नई और यूनिक रेसिपी, जो मैं आपको ये भी शेयर करूँगी। सारी रेसिपी मैं आपको शेयर करती जाऊँगी। ये रेसिपी है भरमा टिंडे की, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। ये मुझे मेरी सिखाई थी मम्मी ने, और मैं बताऊँगी आपको। यही तो चीज़ होती है, ज्ञान जो है जितना भी है, जहाँ से भी मिले उतना बांट लो, उतना ले लो और फिर दे दो सबको, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो मैं जा रही हूँ अपने, ये मैंने लिए हैं 500 ग्राम टिंडे, और देखियो मैं, अब आप देखिए मैं कितनी आसानी से भरमा टिंडे की रेसिपी आपको बताती हूँ। और इतने स्वादिष्ट टिंडे बनके तैयार होंगे, बहुत ही स्वादिष्ट टिंडे बनके तैयार होंगे, जो मेरी मम्मी ने मुझे बताया और मैं बता रही हूँ आपको। बहुत ही टेस्टी, ज़्यादा इसमें सामान भी कुछ नहीं लगता। जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे घर में ही होते हैं, वो ही हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, और मैं ज़्यादा मसालों का यूज़ भी नहीं करती किसी भी चीज़ में। तो नॉर्मल तरीके से और स्वादिष्ट सब्जी बनके जो तैयार होती है उसकी मैं रेसिपी आपको दूंगी। पहले तो फाइनली मैंने ये क्या किया है, मैंने इन टिंडों को धो के रख लिया है। टिंडों को धो के रखने के बाद मैं इनको छीलूंगी। छीलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इनमें किस तरीके से कट लगाती हूँ, और ऐसे ही कट आपको भी लगाना है। दिनों बाद की सब्जियों फिर रही हूँ मैं, तो बहुत काम हुआ है, कुछ काम सारा काम नहीं चलता है। तो जी मैं कर रही हूँ अपना सारा सामान तैयार, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ टिंडे भी बना रही हूँ और वो मैं रेसिपी भी तैयार करके रख दी हूँ। तो मैंने फाइनली सब्जी वाला भी आ गया था, तो मैंने आधा किलो अदरक और 250 ग्राम हरी मिर्ची ले ली थी, और मैं टिंडों का भी पेस्ट तैयार कर रही हूँ गैल की गैल में वो रेमेडी भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा हो रहा है और समय मेरे पास कम है। तो मैं दोनों चीज़ एक साथ तैयार कर रही हूँ। ये अलग प्लेट में, और ये जो रखे हैं तो ये मैं डालूंगी इस पेस्ट में। और लहसुन भी छिला रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 पाव लहसुन था ये, तो ये छिला रखा है। और ये अदरक धो के मैंने साफ़ कर लिया, और मिर्ची भी मैंने साफ़ कर लिया। और मैं सारी चीज़ एक जगह रख दूँगी, इसका बन जाएगा पेस्ट। और टिंडों की रेसिपी भी मैं आपको गैल की गैल बताती जाऊँगी, टिंडे भी कैसे कैसे बनते हैं। सारी चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती जाऊँगी, और आप करना और अपने घर में यूज़ करना ये चीज़। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और कितनी आसान लगी, और कितने अच्छे तरीके से हम
बेसिक मसालों से ही, ज़्यादा मसालों का ना यूज़ करते हुए बेसिक मसालों से ही अपने घर में अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं बना करके। और देखते जाइए आप, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए, ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये था 3 पाव लहसुन और आधी किलो अदरक और 250 ग्राम हरी मिर्ची, ये मैंने करके तैयार कर लिए। अब मैं इसका बिल्कुल महीन पेस्ट बना के मिक्सी के जार में करके बिल्कुल बारीक करके एक डब्बे में स्टोर करके मैं फ्रिज में रख लूँगी। और आप इसे किसी भी सब्ज़ी में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और प्लीज़ मुझे ये करने के बाद, बनाने के बाद और इस्तेमाल करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरी आपको रेसिपी कैसी लगी और कैसी नहीं। देखिए गाइज़, मैंने वो रेसिपी तो तैयार करके रख ली है और अब मैं आ गई हूँ टिंडे की तैयारी करने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने टिंडे भी धो के साफ़ करके छील लिए थे और अब मैं इनमें मसालों का यूज़ करने जा रही हूँ और वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने 2 आलू भी डाले हैं साबुत छील के, इनमें भी मैंने टिंडों की तरह कटी लगा लिया, अलग इनको नहीं करना है। ये देखिए, ये मैंने 4 कट लगा लिए हैं टिंडों में। और अब मैं इनको भरने की आपको तैयारी बताऊंगी कैसे करना है। और कुछ भी मसाले इसमें मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप अपने घर से ही बेसिक मसाले ले सकती हैं और भर में टिंडा बना सकती हैं। आप काफ़ी ऐसा कुछ ऐसा नहीं कर सकती। ये मैंने एक चम्मच यानी फोक की तरह से इसमें छेद कर लिए हैं और कट लगा लिया है, ताकि इनमें नमक मिर्च जो मैं मसाले भरूँगी वो अच्छे से भर जाएँ, फीके फीके ना लगें और बहुत ही अच्छे तरीके से भर जाएंगे। और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारों में 3-3 4-4 छेद कर दिए हैं। और आलू में भी इसी तरीके के, आलू में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरा लड़का आलू नहीं, टिंडे नहीं खाता, तो आलू खा लेगा। और ये देखिए, मैंने सिर्फ लिया है हल्दी, नमक और मिर्च, और ये मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा मेरे पास रखा था ये वो चाप मसाला रखा था, तो ये मैंने डाल लिया। अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, नहीं है तो मत डालिए, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से बन के तैयार होंगे। और ये देखिए, मैं इसका बना रही हूँ पेस्ट। नमक स्वादानुसार और मिर्च भी अपने अनुसार ही लेनी है। आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या कैसे करना पसंद करते हैं, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और ये देखिए, मैंने ये पेस्ट बना लिया और ये पेस्ट मैंने टिंडों के अंदर भर दिया है। थोड़ा थोड़ा भर लूँगी इसमें से और थोड़ा सा इसमें से बचा लूँगी, क्योंकि ये सब्जी में भी मुझे यही डालना है। आप अपने अनुसार मसाला उसी तरीके से बनाना, क्योंकि सब्जी में भी डलता है और इसके अंदर भी भर जाता है। जितना कि आप सब्जी में नमक मिर्च जैसे डालते हो अपने तरीके से, उसी तरीके से आप कर सकते हो। और मैंने इसमें 3 प्याज का यूज़ किया है, वो मैंने उसमें चॉपर में प्याज करके रखी है और 3 ही में टमाटर डालूंगी। निकाले तो मैंने 4 थे, लेकिन टमाटर मैं 1 इनमें से बचा लूँगी, क्योंकि ज़्यादा मसाले नहीं होंगे। बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया सब्ज़ी बन के तैयार होगी, बिल्कुल आसान तरीके से। और ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता कि हमें बहुत टाइम लगता है, हमें मसाला बनाने में टाइम लगा है, हमें ये करने में टाइम लगता है, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता। उसी तरीके से हम बना सकते हैं। और जैसे कि मैं वो रेसिपी मैंने बताई है आपको, हरी मिर्च और अदरक के। अब जैसे हमारे घर में वो पेस्ट तैयार होता है, वो भी मुझे करनी थी, तो मैं वो पेस्ट भी इसमें मिला सकती थी, तो इसीलिए मैंने वो आपको पेस्ट बताने की तैयारी बताई है। और देखिए, इसमें ज़्यादा तेल का यूज़ भी नहीं होता, सिर्फ मैंने उतना ही तेल डाला है जितना कि हम नॉर्मली सब्ज़ी में डालते हैं। और मैंने हींग डाल लिया, और थोड़ा पेस्ट बताया तो मैंने कटोरी में करके रख लिया है। और ये मैं हींग और जीरा उसमें डाल दिया है। और ये मैंने जो प्याज चॉपर में करी थी, ये 3 प्याज ली हैं बस मैंने। आप अपने अनुसार ले सकते हैं। आप अगर आपको ग्रेवी या मसाला ज़्यादा बनाना है तो आप प्याज ज़्यादा ले सकते हो, टमाटर ज़्यादा ले सकते हो, आप अपने अनुसार कर सकते हो। लेकिन मैंने 500 ग्राम टिंडे में इतना ही यूज़ किया है। इसमें ग्रेवी बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी। और ये देखिए, मैं 3 टमाटर का ही यूज़ करूँगी, 1 टमाटर मैं इसमें से बचा लूँगी। ये भी मैंने चॉपर में को कर लिए हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से। ये देखिए, मैंने प्याज डाली थी, प्याज मेरी हल्की ब्राउन हो गई है। और अब मैंने जो मसाला बचा था वो मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि कटोरी में मैंने रख लिया था निकाल के। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूँगी, क्योंकि मसाला लग जाएगा तो वो लगना नहीं चाहिए। और मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और डालूँगी रंग के लिए, आपकी मर्ज़ी, आप डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो। और ये देखिए, ये मेरी बिल्कुल रेमेडी बिल्कुल हो रही है तैयार। और ये जब ये तेल छोड़ जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी टिंडे, और टिंडे डाल करके हल्की धीमी आँच पे पकाऊँगी। ऐसा नहीं कि आपको तेज़ करनी है, तेज़ नहीं करनी है, हल्की धीमी आँच पे टिंडे बनाने हैं। और आप देखते जाइए, मसाला मेरा तैयार होने के बाद मैं इसमें, पहले मैंने पेस्ट डाला और बाद में मैं टमाटर डालूंगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो मसाला है वो तेल छोड़ जाएगा और हमारे जो सब्जी पे तरी जो है बहुत अच्छी आएगी। तो इसलिए मैंने बाद में टमाटर डाले। अगर मैं पहले टमाटर डालती और बाद में वो मसाले डालती तो वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। तो आप ऐसे ही करना जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और ये धीमी आँच में मसाला पकाना, थोड़ी 5-10 मिनट लगेगी मसाला पकाने में। और जो आपको कम लगता है, हल्दी नमक मिर्च कम लगती है, तो आप दोबारा भी इसमें डाल सकते हो। और मैं फिर इसमें टिंडे डाल के धीमी आंच पर पकाऊंगी। और ये देखिए, मसाला हो गया तैयार। और अब मैंने इसमें डाल दिया टिंडे और मैं धीमी आंच पर इनको पकाऊंगी। और पकाने के बाद जब बन के तैयार हो जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी।
ये देखिए गाइस, मेरे भरवा टिंडे बन के हो गए हैं तैयार। कुछ ऐसा लुक आया और खाने में इतने टेस्टी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इसे मत करें, इतने टेस्टी लग रहे हैं खाने में, इतने टेस्टी लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मैंने तो टेस्ट नहीं करे, लेकिन प्रिया ने टेस्ट करके बताया कि बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। और ना ही इसमें कुछ ज़्यादा मसालों का यूज़ है, और ना ही मैंने इसमें कुछ ज़्यादा वगैरह, घर के बेसिक मसाले जो हमारे हल्दी नमक मिर्च होते हैं, बस वही मैंने करे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करा। और ये मेरी कढ़ी शाम बनाई थी, और ये चावल भी बन के हो गए तैयार, और मैं दे रही हूँ बच्चों को खाना। तो गाइस देखिए, वो रेमेडी भी मेरी तैयार हो चुकी है, और मैंने इसे डब्बे में स्टोर करके रख दिया है बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि मैंने आपको दिखाई। सिर्फ ये मिक्सी के जार में बारीक पीसनी होती है। और गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी के साथ ये मेरा व्लॉग भी यहाँ ख़त्म होता है। बाय बाय।